हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन कीज़ के बारे में और कंट्रोल कीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ होती कितनी टाइप्स की है? फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक तो 12 होती है, लेकिन किसी किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में FN भी होता है, तो फंक्शन कीज़ होती है 13। तो सबसे पहले आती है F1। F1 is used to help. नेक्स्ट F2। F2 जो फंक्शन की है उसका यूज़ होता है रीनेम एनी फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए या उसका नेम चेंज करने के लिए। F3 इज़ यूज्ड फॉर सर्च। F3 का यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए। और F4 रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड मतलब अंडू करना, किसी भी चीज़ को अंडू करना, यानी कि Ctrl+Z जैसा हम उससे करते हैं वैसा ही F4 से भी होता है। फिर आता है Alt+F4 क्लोज विंडो। किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4 का जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर आता है F5 होती है रिफ़्रेश करने के लिए, या फिर हम डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ F6 का यूज़ होता है ब्राउज़र में। मूव्स कर्सर टू द एड्रेस बार। जो एड्रेस बार में URL होता है वो सीधा ही इससे सिलेक्ट हो जाता है। फिर आता है F7 का यूज़ होता है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए। फिर है Shift+F7 थेसोरस इन MS वर्ड। थेसोरस मतलब किसी भी वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम जानने के लिए हम थेसोरस का यूज़ करते हैं Shift+F7 से इन MS वर्ड। F7 होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, और Shift+F7 होता है सिनोनिम एंड एंटोनिम। और F8 एनेबल सेफ मोड। F8 यूज़ होता है सेफ मोड को एनेबल करने के लिए। एंड F9 इज़ रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए इन MS वर्ड F9 is used. Next is F10 activate the menu bar in MS Word. मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज Shift+F10 सेम एज राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। जैसा हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं वैसा ही Shift+F10 से होता है। नेक्स्ट इज F11 का यूज़ होता है एग्जिट फुल स्क्रीन मोड ऑन करने के लिए या एंटर करने के लिए। फुल स्क्रीन किसी भी ब्राउज़र में अगर हमें फुल स्क्रीन करनी है तो F11 का यूज़ होता है, या फिर हमें एग्जिट करना है फुल स्क्रीन मोड से तो भी F11 का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज F12 ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये तो था फंक्शन कीज़। अब आई कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ को कैसे लिखा जाता है? रिटन एज CTRL कंट्रोल। और इसे मॉडिफायर कीज़ बोला जाता है। मॉडिफायर कीज़ होती है कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये सब मॉडिफायर कीज़ होती है। मॉडिफायर कीज़ मतलब जो कि अकेले काम नहीं करती, किसी और की के साथ मिलकर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देती है, उन्हें कहा जाता है मॉडिफायर कीज़। फिर आती है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ मतलब जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको बोला जाता है टॉगल
कीज़। टॉगल कीज़ जो होती है वो यूज़ होती है उन लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो कि देख नहीं सकते हैं। टॉगल कीज़ इनको जो है वो ऑन और ऑफ कीज़ भी कहा जाता है। ये तो थी कंट्रोल कीज़। वैसे तो कंट्रोल कीज़ कंट्रोल A to Z भी होती है। फिर आती है कंट्रोल कीज़ कमांड। तो कमांड मतलब कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी की का यूज़ होता है? कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट। ये एक 3 फिंगर की है, यानी कि कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट को एक साथ प्रेस करना है तो कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ी फंक्शन कीज़ एंड कंट्रोल कीज़। If this video is helpful for you, then please do like, share and subscribe this channel.